Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning, everyone. Today I'm going to deliver lecture 5 of computer science for 7th grade. हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग. ठीक है, प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया उसमें प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर, डेवलपिंग प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे टॉपिक इंक्लूड थे. ठीक है, इससे रिलेटेड हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी किए और लॉन्ग क्वेश्चन भी किए. अब जो हमारा लास्ट टॉपिक था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे रिलेटेड हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहते थे जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 आपका, व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस which we use to write computer programs. The type of language we use depends on the program we want to prepare. We can differentiate the programming languages into 2 main types, low level languages and high level languages. ठीक है क्लास, इस क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी पे लिखना भी और इसको अच्छे से याद भी करना है. चलें नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8. डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस. आपने डिफरेंस बताना है हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस में. ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में पहला डिफरेंस आपका क्या है, द लैंग्वेज विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द प्रोग्रामर्स आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस. ऐसी लैंग्वेज जो आपके प्रोग्रामर को डायरेक्टली समझ में आती है वो आपकी कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है. एंड द लैंग्वेजेस विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज. और ऐसी लैंग्वेजेस जो आपके कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल हैं वो आपकी कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेजेस. नंबर 2 पे देखें, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इज ईजियर अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर. ये इनके प्रोग्रामर के लिए आसान है, आसानी से समझना है. ठीक है, बहुत ईजी से वो इन लैंग्वेजेस को समझ लेता है. द प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस इज डिफ़िकल्ट. ठीक है, जो प्रोग्राम लिखा जाता है लो लेवल लैंग्वेजेस में वो डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड, समझना बाय द प्रोग्रामर के लिए. नंबर 3 देखिए, इन हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स वर रिटन इन इंग्लिश लाइक मैनर. ठीक है, जो आपके प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में वो इंग्लिश की मैनर में होते हैं. ठीक है, जैसे आप इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखते हो उससे रिलेटेड होते हैं. ठीक है, और इसका देखें पॉइंट नंबर 3, इन लो लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स वर रिटन इन मशीन लैंग्वेज. और आपके लो लेवल लैंग्वेजेस में जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. और आपको पता होना चाहिए मशीन लैंग्वेज आपकी 01 की फॉर्म में है. ठीक है, लास्ट इसका डिफरेंस देखें, द एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर फोर्ट्रान, कबोल, पास्कल एंड सी. ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज का द एग्जाम्पल्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. ठीक है क्लास, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है. ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गए थे. रीडिंग अगर आपने अच्छे से की है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो जो आज हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत आसानी होगी कि आप उसको अच्छे से लर्न कर सको. ठीक है, अगर आपने रीडिंग अच्छे से की है तो, अगर आपने लर्निंग अच्छे से की है तो. चलिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन है नंबर 1, मैच द कॉलम. ये आपने अपनी कॉपी पे लिखना है. ठीक है, ये आपकी बुक पे ये ऑब्जेक्टिव जो से कॉलम से इंक्लूड नहीं है, ये आप अपनी नोटबुक पे जो से इनको नोट डाउन करिएगा. तो कॉलम ए और कॉलम बी, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल होंगे. ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर पे या आपके जो से टेस्ट होंगे जो उनमें, लेकिन कॉलम सी वाला ब्लैंक होगा. ठीक है, ये कॉलम सी ब्लैंक होगा जिसमें आपने कॉलम ए के जो राइट आंसर हैं वो उनको कॉलम बी में से देखना है और उन्हें कॉलम सी में लिखना है. लाइक देखें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कॉलम बी में देखें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को. तो आपने कॉलम सी में सॉफ्टवेयर लिख देना है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर. अब कॉलम बी में देखें लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा है हमारा, हमें पता है कंपाइलर हमारा एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो हम इसका राइट आंसर लिखेंगे कंपाइलर. नंबर 3 पे हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं. देखिए आप कॉलम बी के अंदर कौन सी हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस हैं. जो हमारी हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है आपका कॉलम नंबर 4, लॉजिक एरर्स. लॉजिक एरर्स कैसे आता है, कब आता है, ठीक है, तो वो उसका कॉलम बी में राइट आंसर है एल्गोरिथम. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉजिकल एरर्स के सामने कॉलम सी में एल्गोरिथम रॉन्ग, यानी कि जब हम अपना एल्गोरिथम गलत लिख देते हैं. ठीक है, डेवलपिंग प्रोग्राम क्या होता है आपका 5 स्टेप्स पे जो सा बेस करता है. ठीक है, बेसिकली. ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 5 स्टेप्स टू डेवलपिंग प्रोग्राम के सामने बिल्कुल कॉलम सी के अंदर आप इसको 5 स्टेप्स लिखेंगे. ठीक है, इसका आंसर. तो क्लास इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद भी करना है आपने. ये जितना भी काम मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है, एक लेक्चर के अंदर वो आपने लिखना भी होता है और उसे याद भी करना होता है रीडिंग के अलावा. सिर्फ आपने रीडिंग नहीं लिखनी, बाकी सारा काम आपने नोट डाउन करना है. अपनी कॉपीज़ पे कर लें, अपने रजिस्टर पे कर लें. ठीक है, डजंट मैटर. तो हमारी जो सी है ऑब्जेक्टिव जो हमारी बुक से रिलेटेड है, उसके लिए आप अपनी बुक से पेज नंबर 43 ओपन करें. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका,
फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। चलें पहली ब्लैंक जो सी है रीड आउट करते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ डैश विच गाइड्स द कंप्यूटर हार्डवेयर रिगार्डिंग दियर जॉब। तो हमें पता है कि आपका सॉफ्टवेयर क्या है या प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो राइट आंसर इसका है इंस्ट्रक्शंस। इसको ब्लैंक में लिखिए इंस्ट्रक्शंस। अपनी पेंसिल पकड़ लें, ठीक है, या बॉल पेन जिसके साथ भी आपने अपनी ऑब्जेक्टिव फिल करनी है साथ साथ फिल करते जाएं, ठीक है। तो ब्लैंक नंबर 1 के अंदर लिखिए इंस्ट्रक्शंस। ब्लैंक नंबर 2 देखें। द टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर वी नीड डिपेंड्स ऑन द जॉब वी वांट टू डू। इसका आंसर क्या होगा? जॉब। जो हम जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी, जो हमारा काम है उससे रिलेटेड हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जाएगा। नंबर 3 है विदाउट डैश कंप्यूटर यूजलेस। विदाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर यूजलेस है, कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। नंबर 4 डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। हमें पता है कि जो प्रोग्राम को क्रिएट करने का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग करने वाला पर्सन है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर, जो कि आपकी ब्लैंक नंबर 5 है। तो ब्लैंक नंबर 5 में लिखें प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु डिजाइंस, राइट्स, टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम। ब्लैंक नंबर 6 है आपकी द टाइप ऑफ अ लैंग्वेज वी यूज डिपेंड्स ऑन द डैश वी वांट टू प्रिपेयर। यानी कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना है तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपकी ब्लैंक में आएगा प्रोग्राम। तो इसको लिखिए प्रोग्राम ब्लैंक नंबर 6 में। फर्दर देखिए आपके ब्लैंक नंबर 7 दैट द ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ कंपाइलर। ठीक है, तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसलेटर है उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर। कंपाइलर लिखें ब्लैंक 7 में। ब्लैंक 8 देखिए डैश इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिखें। बिफोर 1952 ब्लैंक नंबर 9 आपकी द ओनली अवेलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डैश लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे से कि 1952 से पहले सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। वो कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज। और 1952 के अंदर एक लैंग्वेज डेवलप की गई, इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो कि आपकी असेंबली लैंग्वेज थी। ब्लैंक नंबर 10 डैश इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर होगा फ्लो चार्ट। आंसर में लिखें फ्लो चार्ट। 11 देखें कंप्यूटर्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड डैश मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ब्लैंक नंबर 12 असेंबली लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस इन डैश 1952। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज कब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी? 1952 में। और 1952 से पहले जो सी लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट रिलेटेड है एक दूसरे से, आप इनको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, इन कोडिंग विद डैश द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं कि एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं कोडिंग के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रांसलेट। सो नेक्स्ट अपना पेज नंबर 44 ओपन करें आप लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है फिल द कलर इन द राइट सर्कल। यानी कि आपके ट्रू फॉल्स हैं, टिक कर लें, कलर कर लें, डिपेंड ऑन जो। सो आपका पहला ट्रू फॉल्स है कंप्यूटर्स मस्ट रिक्वायर अ प्रोग्राम टू डू अ रिक्वायर्ड जॉब। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस, कि कंप्यूटर पे जो भी हमने काम करना है वो उससे रिलेटेड हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। नो, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0-1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज उसको समझता है। और 3 देखें मशीन लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। राइट, इसको यस, ठीक है, इसका आंसर यस, तो करें यस पे टिक करें। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजियर दैन लो लेवल लैंग्वेजेस। हमारे लिए तो इसी हैं, सो हम यस पे टिक करेंगे। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। नो नो, आपकी असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है, सो इसका आंसर क्या होगा? नो। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आपने जो उनसे अपनी ऑब्जेक्टिव करनी है लर्न अच्छे से, इसको अपनी बुक पे भी लिख लेना है। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लॉन्ग क्वेश्चन इनको भी अच्छे से आपने लर्न करना है, इसको कॉपी पे लिखना भी है। ठीक है, और क्लास अपना ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।